अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके ज़ेर एहतमाम पाइथन प्रोग्रामिंग और इसके सिलसिले का एक और अहम लेक्चर, टेक्निकली हमारी प्रोग्रामिंग का तीसरा लेक्चर है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी हमने इससे पिछले लेक्चर में कमेंट्स पर काम किया है, टप्पल्स पर किया है, बूलियन लॉजिक पर काम किया है। अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ उसके कंटेंट्स के बारे में बता देता हूँ जनाब। सबसे पहले तो आपको मैं करवाता हूँ कुछ बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे यूज़र इनपुट की। ऑब्वियसली यूज़र इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूज़र इनपुट कैसे ली जाती है, कैसे उस पर काम किया जाता है, क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग जो होती है ना, उसकी समझेंगे जान होती है यूज़र इनपुट। नॉर्मली हम लोग वेरिएबल्स को प्री डिफाइंड कर देते हैं, वेरिएबल्स को वैल्यू के साथ कोई भी वैल्यू दे देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर a इक्वल टू कुछ भी दे दिया। लेकिन हमारी जो मोस्टली डिमांड होती है हमारे प्रोग्राम्स के अंदर वो यही होती है कि हम ऑन द स्पॉट यूज़र से इनपुट लें, कोई भी इनपुट वो दे हमें टेक्स्ट की या नंबर्स की, और फिर उस पर हम काम करें। तो इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर में इसको भी मैं डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा, क्योंकि आने वाले फिर जो हमारे एडवांस लेक्चर्स होंगे पाइथन के और उसके जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें फिर डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा। सबसे पहले फंक्शंस देख लेते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। जी देखें, ये आप जानते हैं कि अ फंक्शन is meant to perform a specific task। अब अगर फंक्शंस को आप डीपली देखें ना, तो मेरा ख्याल है कि मैथ इससे बेहतर एग्जांपल हो सकता है, या इससे बेहतर एग्जांपल हो ही नहीं सकती मैथ से बेहतर, क्योंकि मैथ के अंदर फंक्शन का हमें पता है कि क्या होता है। तो कोई भी फंक्शन जो होता है ना, वो एक ख़ास किस्म का टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसा मैथ के अंदर कोई भी फंक्शन या फार्मूला कोई टास्क परफॉर्म करता है, जैसे एरिया का कोई फार्मूला या फंक्शन है, या मिसाल के तौर पर डिस्टेंस का हमारे पास कोई फंक्शन है। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी जो फंक्शन होता है वो एक ख़ास किस्म का टास्क परफॉर्म करता है। देयर आर ये तो खैर एक बेसिक सी चीज़ है, मैं बेसिक्स में भी बता चुका हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इन पाइथन, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली हम पाइथन पर ही काम कर रहे हैं। सो पाइथन में भी फंक्शन की दो ही टाइप्स हैं, जैसा सी लैंग्वेज में है, सी प्लस प्लस में है, जावास्क्रिप्ट में है। फंक्शंस की दो मेन टाइप्स हैं, और वो क्या है जी, वो आप जानते हैं। एक है जनाब इसके लाइब्रेरी फंक्शंस, या इसको हम कह सकते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है, और दूसरी जो टाइप है ना, वो यूज़र डिफाइंड होती है। सो आई एम श्योर आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ आ रही है। एक होगी लाइब्रेरी और दूसरा हो गया यूज़र डिफाइंड। सो ये दो तरह के फंक्शन होते हैं। फ़िलहाल हम इस लेक्चर में लाइब्रेरी फ़ंक्शन को देखेंगे। दो दो आपको फंक्शन जो है ना, इंशाल्लाह वो मैं करवाऊँगा बिल्ट इन के हवाले से, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। वैसे तो एक फ़ंक्शन पर हम काम करते ही रहते हैं जो कि प्रिंट है, और आपको पता है हम जब प्रिंट पर काम करते हैं तो उसकी ये जो पैरेंथेसिस होती हैं, इनके अंदर कोई भी आर्गूमेंट्स हम देते हैं, कोई मतलब वैल्यू दे सकते हैं किसी किस्म के, हम कोई वेरिएबल्स का रेफरेंस दे देते हैं, कोई टेक्स्ट हम कोटेशन के अंदर हम कोटेड कर देते हैं, तो वो प्रिंट हो जाता है। तो ये भी एक फंक्शन है, एक ऑब्वियसली लाइब्रेरी, या इसको हम कह सकते हैं बिल्ट इन फंक्शन है। बहरहाल दो मज़ीद फंक्शंस को देखते हैं हम। सबसे पहले एक फंक्शन तो है जी आपके सामने, अभी मैं यहाँ पर एक सेपरेटर लगा देता हूँ लाइन, और उसके बाद आपको बताता हूँ मिनिमम फंक्शन। Obviously this function returns the minimum value of any variable। ठीक है, किसी भी वेरिएबल की मिनिमम वैल्यू को रिटर्न कर देता है। मिनिमम ऑब्वियसली अब आप समझ गए होंगे, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, जो इसका काउंटर पार्ट है, वो है मैक्सिमम। तो यहाँ पर बस आप मैक्सिमम लिख दें। तो मैक्सिमम फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू को रिटर्न कर देता है, मिनिमम सबसे छोटी वाली को रिटर्न कर देता है। अब इसका प्रैक्टिकल भी आपको मैं दिखा देता हूँ। पाइथन के अंदर हम जाते हैं जनाब पाइथन के इंटरप्रेटर में। हम यहाँ पर कोई भी वेरिएबल लेते हैं, जैसे ए की वेरिएबल जो है ना, ए वेरिएबल उसकी वैल्यू मैंने 45 दे दी है, बी वेरिएबल में मैं 50 दे देता हूँ,
अच्छा जी, अब मैं इसमें से ऑब्वियसली सबसे बड़ी वैल्यू को करना चाहता हूँ, तो मैं प्रिंट पे जाऊँगा, मैक्स लिखूँगा और ऑब्वियसली मैक्स की पैरेंथेसिस स्टार्ट करूँगा क्योंकि फंक्शन है, और इसके अंदर आर्गूमेंट्स के तौर पर मैं a कॉमा b दे दूँगा। ये जो a कॉमा b है ये इस फंक्शन के आर्गूमेंट है। किस फंक्शन के है? मैक्स के, याद रखिएगा। और अक्सर ये कर्सर आ जाती है, आप इंसर्ट की जो की है ना कीबोर्ड से वो दबा दें तो ये ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद एक और पैरेंथेसिस आपने देनी है, और ये पैरेंथेसिस होंगी प्रिंट वाले फंक्शन की, ठीक है। तो ये आउटसाइड पैरेंथेसिस हैं जो ये क्लोज कर देंगी, और ये मैक्सिमम की ये दो पैरेंथेसिस थी। जब आप एंटर करेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों की दे देगा जो कि 50 है। ऑब्वियसली b की वैल्यू है 50 जो यहाँ पर आपकी प्रिंट हो जाएगी। सो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप इसको सिंपली नंबर्स के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंट कर दें, मैक्सिमम कर दें, फिर आप पैरेंथेसिस स्टार्ट करें 200 कामा 450, कोई भी दो वैल्यूज़ आप दे दें। लेट्स सी, तो 450 आपको पता है इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हमने ये वैल्यूज़ दे दी। आप 3 भी दे सकते हैं मिसाल के तौर पर। सॉरी, यहाँ पर हम दे देते हैं प्रिंट, उसके बाद ऑब्वियसली मैक्सिमम स्टार्ट किया, वैल्यूज़ की तरफ गए 23, 5, 45 एंड 30। कोई भी हमने 3-4 वैल्यूज़ दे दी, इसमें 4 वैल्यूज़ दी हैं। जैसे ही हम प्रिंट करेंगे, ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये कोई वैल्यू नहीं आई और 3 अदद ये आ गए आपके डॉट। अब मसला क्या है कि ये क्यों आए हैं? देखें यहाँ पर कोई गलती है, लेकिन गलती भी ऐसी है जिसको मतलब है अभी हमारे सामने एरर नहीं आया, वो आप देख सकते हैं। गलती आपको नज़र तो आ गई होगी कि मैक्सिमम की ये पैरेंथेसिस है मगर मैंने प्रिंट की पैरेंथेसिस नहीं दी है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर जो है ना, इस जगह पर आपने इंसर्ट को प्रेस कर दिया, और यहाँ पर देख लें अभी एक आपको जो है ना यहाँ पर और देनी है, और ये आपने अब एक और पैरेंथेसिस दे दी जो प्रिंट की, और फिर एंटर करें तो अब आपको इसमें से मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ 45। सो आई एम श्योर आपको यहाँ तक एरर्स की भी साथ साथ समझ आ रही है कि किस तरीके से कोई एरर आता है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, एरर किस टाइप का हो सकता है। तो ये जनाब हमने 4 वैल्यूज़ ली, या यूँ कह सकते हैं 4 हमने वैल्यूज़ की रेंज ली, और उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू प्रिंट होगी। सिमिलरली मिनिमम भी ऐसी काम करता है। अगर आपने मिनिमम देखना है तो मिनिमम में यही होगा, प्रिंट, उसके बाद MIN, और उसके बाद ऑब्वियसली इसकी भी पैरेंथेसिस स्टार्ट होंगी। कोई सी वैल्यूज़ आप दे सकते हैं, मिसाल के तौर पर वट किसी भी टाइप की कोई वेरिएबल, कोई वैल्यूज़, बेशक आप रिपीट कर दें। अब ये पूरा एक सेट दे दिया मैंने वैल्यूज़ का, ये इसमें कुछ 6 वैल्यूज़ हैं। सबसे छोटी वैल्यू मैं चाहता हूँ कि इसमें से डिस्प्ले हो जाए, और वो है 1, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह वेरिएबल्स को भी टैकल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई वैल्यू लें, C के अंदर 3, और D के अंदर 5, और E के अंदर जनाब आप ले लें 2। अब आपने इनका देखना है कि मिनिमम कौन सी वैल्यू है, तो प्रिंट, उसके बाद मिनिमम स्टार्ट किया, फिर आपने इसकी पैरेंथेसिस दी, और C, D और E, ये आपने 3 वेरिएबल्स को चेक करना है, इनकी वैल्यूज़ को। तो जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर रिटर्न कर देगा कि जनाब E की वैल्यू जो है ना, E वेरिएबल की वैल्यू 2 यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी जो कि मिनिमम वैल्यू है। सो आई एम श्योर आपको मिनिमम और मैक्सिमम के ये दोनों बिल्ट इन फंक्शन अच्छे से समझ आ गए हैं। और अब हम चलते हैं जी अपने सेकंड और लास्ट टॉपिक की तरफ आज का, जो कि है यूज़र इनपुट, और ऑब्वियसली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर अब हम काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये लेक्चर भी अपना सेव कर लेता हूँ लेक्चर के नाम से ही। चलें जी, अब हम चलते हैं जी यूज़र इनपुट की तरफ। ऑब्वियसली इसमें थ्योरेटिकल तो इतना ख़ास कुछ नहीं है। आपको पता है इनपुट का मतलब यही है कि हम यूज़र से कोई इनपुट लेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इनपुट के हवाले से बता दूं कि इनपुट आप 2 तरह की ले सकते हैं। ऑब्वियसली टेक्स्ट ले सकते हैं और न्यूमेरिकल ले सकते हैं। सबसे पहले आपको टेक्सचुअल इनपुट का बता देता हूँ। A = यहाँ पर आपने इनपुट की कमांड देनी है। ऑब्वियसली इनपुट का फंक्शन है। अब आपने यहाँ पैरेंथेसिस और इसके अंदर आप कुछ भी लिख दें, जैसे कि एंटर योर नेम। ये मैंने एक सिंपल जनाब इनपुट ले लिया ए के अंदर, एंटर कर दूंगा जनाब। तो साथ ही, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है तो लाइन बाय लाइन ये इंटरप्रेट होता है। तो जैसे ही ये लाइन मैंने टाइप करके एंटर किया, साथ ही उसने इंटरप्रेट करके ना, इंटरप्रेटर ने, तो मुझे उसका रिजल्ट दे दिया, एंटर योर नेम। तो अब मुझे यहाँ पे अपना नाम एंटर करना है। मैं जनाब यहाँ पर अपना नाम अदनान एंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो उसने वो इनपुट जो है ना वो रख ली है।
अभी ऑब्वियसली वो डिस्प्ले नहीं होगी क्योंकि मैंने अभी तक डिस्प्ले का कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई उसको मतलब कमांड नहीं दी पाइथन को। अब मैं डिस्प्ले की उसको दे देता हूँ कि जी डिस्प्ले करें प्रिंट ऑब्वियसली, और उसके बाद वेरिएबल कौन सी थी ये आप देख सकते हैं ए है, तो मैं ए प्रिंट करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं ए को प्रिंट करूँगा तो ए में जो स्टोर हुआ था ना मेरा नाम अदनान, वो उसने प्रिंट कर दिया। तो आई एम श्योर आपको यहाँ तक समझ आ रही है। जैसे कि अब आप बी लेते हैं तो इनपुट इसमें कोई भी लेते हैं, आप कहते हैं जी एंटर एनी नंबर। फ़र्ज़ करें मैं कोई नंबर लेना चाहता हूँ यूज़र से, तो एंटर एनी नंबर पूछेगा, मैं कहता हूँ जी 200। तो जैसे ही मैं 200 दूंगा तो वो उसने स्टोर कर लिया उसके अंदर। किस में स्टोर किया? बी वेरिएबल में। अब मैं इसको भी डिस्प्ले करना चाहता हूँ इसकी आउटपुट को, तो फिर मैं प्रिंट बी कर दूंगा जनाब। जैसे ही मैं प्रिंट बी करूँगा तो वो आपकी जो इनपुट स्टोर हुई थी वो आपकी ऑब्वियसली यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो ये तो खैर एक सिंपल सी चीज़ है। अब इसमें ज़ाहिर है कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसमें? ये चीज़ है कि अब आप यूज़र से नाम लेते हैं, 2 या 3 नाम लेते हैं और उससे उसकी एज पूछते हैं, फिर उसको आपने अगर प्रिंट करना है तो वो कैसे करेंगे वो भी आपको मैं बता देता हूँ। उसका तरीकाकार ये है कि लेट सपोज़ अभी मैं इसको ना क्लोज़ करके दोबारा चलाता हूँ, बाकी इसकी कुछ कमांड्स है क्लियर वगैरह की, और दूसरी जो कमांड्स है इंशाल्लाह वो आने वाले लेक्चर्स में मैं साथ साथ आपको बताऊँगा। फ़िलहाल अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर चल रहा हूँ। ए इक्वल टू इनपुट, ब्रैकेट में मैंने स्टार्ट किया पैरेंथेसिस में एंटर योर नेम। तो ये जनाब एंटर योर नेम के साथ ही जब मैंने एंटर किया ना तो उसने कहा जी आप अपना नाम एंटर करें। मैं कहता हूँ जी अच्छा ठीक है जी, मैंने अपना नाम दे दिया जी उसको, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैं जाता हूँ। नेक्स्ट लाइन में मैं कहता हूँ चलें जी बी इक्वल टू, एक और इनपुट लेता हूँ, एंटर योर एज, ठीक है। अब इसको भी क्लोज करता हूँ, साथ ही वो मुझसे एज मांग रहा है, मैं कहता हूँ जी ठीक है 44। एज भी उसने सेव कर ली, किस में सेव कर ली? बी वेरिएबल में। नेम मेरा किस में सेव किया? ए वेरिएबल में। अच्छा जी, अब दोनों वेरिएबल्स में मेरा नाम और मेरी एज सेव होगी। अब मैं चाहता हूँ ये इकट्ठे जो है ना डिस्प्ले हो जाए, यानी कि कनकैटिनेट हो जाए। इस टर्म को ना टेक्निकली कनकैटिनेट कहते हैं, और ये ऑब्वियसली आप लोग मेरे सी के लेक्चर्स में भी, जो बच्चे सी लैंग्वेज अब तक कर चुके हैं 10th के अंदर फर्स्ट ईयर में भी, उन्होंने तो खैर नहीं की लेकिन उसमें पाइथन आई हुई है। लेकिन ये है कि जो 10th से फारिग होकर जिन्होंने कोर्सेज किए मुख्तलिफ, और मेरे पास भी आए बच्चे, तो उन्होंने कनकैटिनेशन भी सीखी हुई है कि कनकैटिनेशन क्या होती है। कनकैटिनेशन में हम दो स्ट्रिंग्स को, या जो दो टेक्स्ट की समझ लें एक स्ट्रिंग होती है ना, उनको या 3 या 4 उनको हम इकट्ठा डिस्प्ले कर देते हैं, जोड़ देते हैं, मर्ज कर देते हैं, उसे कनकैटिनेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, तो प्रिंट करके मैं प्रिंट यानी लिख कर मैं इसमें a प्लस बी कर दूँगा ये। अब ये देखें कि a प्लस बी एक्चुअली कोई मतलब वैल्यूज़ नहीं है जो जमा मैं कर रहा हूँ। ऑब्वियसली जैसे पहले मैं करता हूँ 5 जमा 5 10 या 10 जमा 20 30 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि a वेरिएबल में मेरा नाम है और b वेरिएबल में मेरी एज है। एज नंबर है और ये नाम जो है ना ये टेक्स्ट है। ये दोनों को ये क्या करेगा? कनकैटिनेट कर देगा। अभी आप देखिएगा अदनान अहमद खान 44, ये आप देख सकते हैं कि दोनों तरह के टेक्स्ट उसने जो है ना साथ डिस्प्ले कर दिया। अभी तो खैर ये बड़ा रफ सा है, इसको मैं कोई बहुत अच्छे से अभी डिस्प्ले नहीं कर रहा यहाँ पर। अगर अच्छे से डिस्प्ले करना चाहूँ वो भी हो सकता है, लेकिन अभी आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये इस तरह से दो टेक्स्ट आपके डिस्प्ले हो जाते हैं, ठीक है। इसमें अगर स्पेस आपने लानी हो ना तो स्पेस के लिए ऑब्वियसली आप यहाँ पर जो है ना स्पेस दे सकते हैं। ये देखें मैं अभी इसको ऑब्वियसली वही इंसर्ट वाला ही प्रोसेस करूँगा यहाँ पर तो बाज़ ये होता है कि ये कीबोर्ड से ना ये सम टाइम ऊपर जाने में भी मसला होता है, तो मैं बी को दोबारा से जो है ना मैं इनपुट ले लेता हूँ। तो बल्कि ए के अंदर लेते हैं जी, अदनान अहमद ख़ान था, तो ए इज़ इक्वल टू इनपुट और एंटर योर नेम। तो जैसे ही वो नाम देगा तो मैं कहूँगा जी यहाँ पर, तो कोई भी नाम दे दिया मैंने। नेम के बाद आप स्पेस भी दे सकते हैं, तो वो नेम में जैसे ही वो करेगा तो उसके बाद वो 44 और खान में वो स्पेस दे देगा। बहरहाल अच्छा, अब ये तो खैर कनकैटिनेशन हो गई है। जो चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि a प्लस बी यहाँ तक आ गया और ये उसने साथ डिस्प्ले कर दिया है।
अब मेन मसला क्या है इसमें, आप स्लैश एन और दूसरे वो एस्केप सीक्वेंस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं वंस अगेन यही कह रहा हूँ कि आने वाले लेक्चर्स में आपको उसके बारे में बताऊँगा कि कैसे इसके अंदर स्पेसिंग और वो चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है वो क्या है, वो ये कि अगर आपने दो टेक्स्ट डिस्प्ले करने हैं साथ, वो कैसे करेंगे, और अगर दो नंबर्स को अगर आपने जोड़ना है तो वो कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर अब मैं इसको पहले क्लोज़ कर देता हूँ और दोबारा से इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मैंने एक वेरिएबल लिया है ए इनपुट, और उसमें मैंने कहा है जी एंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ पर ये मैंने दे दिया, उसने पहला नंबर मांगा, मैंने दे दिया 3। उसके बाद b इक्वल टू इनपुट, और उसके बाद मैं कहता हूँ एंटर सेकंड नंबर। अब यहाँ पर सेकंड नंबर उसने पूछा, तो सॉरी इसमें मैं स्पेलिंग गलत हो गया, 5 आ गया जी। अब क्या होगा जी, अब मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। मेन चीज़ अब आप देखिएगा बड़ी इंटरेस्टिंग है, सॉरी प्रिंट, और उसके बाद a प्लस बी। ये देखें जवाब क्या आ रहा है 35। ये 35 नहीं है, क्योंकि मैंने जमा किया तो 3 और 5 का जो अगर जमा करें सम करें तो 8 आना चाहिए, लेकिन ये 35 आ रहा है। अब मतलब क्या हुआ, देखिए मतलब ये हुआ है कि जब मैंने इनपुट्स लिए ना इस तरह, तो इसने इसको भी एज अ स्ट्रिंग लिया है और कनकैटिनेट कर दिया है। स्ट्रिंग कनकैटिनेशन यही होती है, मैं आपको अब इसमें नोटपैड में भी समझा देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि एक स्ट्रिंग मेरे पास है अदनान और एक है अहमद। अब अगर इसको कनकैटिनेट किया जाएगा ना, तो कनकैटिनेट प्रोसेस में अदनान जमा अहमद इस तरह हो जाएगा, यानी कि इस तरह से वो लिखेगा उसको, यानी कि इन दोनों को जमा करके तो वो साथ साथ लिख देगा। इसी तरह उसने 3 एंड 5 को अगर जमा किया तो उसने 3 5 लिख दिया साथ, ठीक है, उनको प्लस नहीं किया एक्चुअली, उसने सिर्फ साथ साथ लिख दिया उनको। ये कॉन्सेप्ट था अभी तक का। लेकिन अब ज़ाहिर है अगर इसको हम जमा करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि यूज़र इनपुट दे और हम उसको जमा करें, तो हमें यहाँ पर इसकी टाइप को डिक्लेयर करना पड़ेगा प्रिंट के अंदर कि जनाब ये नंबर्स हैं और आपने इनको जमा करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सिंपल एक छोटा सा प्रोसीजर करेंगे। प्रिंट के अंदर हम देंगे जी इंटीजर टाइप। इंटीजर क्या है जी ए, ठीक है। उसके बाद प्लस करेंगे फिर इंटीजर बी। उससे ये होगा कि जनाब आप जो इंटीजर का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं ना, इसमें आप वेरिएबल का नाम दे देंगे ए, तो वो वेरिएबल ए जो होगी ना, उसको बजाय टेक्स्ट के लेने के वो एज इंटीजर डील करेगा। इसी तरह बी का भी यही करेंगे, एज इंटीजर बी होगा। तो दोनों को अब वो प्लस करेगा, ना कि वो करेगा कनकैटिनेट। और जब हम एंटर करेंगे ना, तो अब आप देख सकते हैं इन दोनों का प्लस आपके सामने 8 आ गया। तो आई एम श्योर आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि किस तरीके से आपने दो वेरिएबल्स को अगर प्लस करवाना है तो उसके लिए आप उसकी टाइप अंदर उसके डिफाइन करेंगे। इस बार ऑब्वियसली इंटीजर फंक्शन के साथ ए और ये बी, इन दोनों को ऐड कराने के लिए आप ये करेंगे। अदरवाइज अगर आप सिंपल इनको ए प्लस बी करेंगे इनपुट के केस में, तो ये साथ साथ लिख देगा, जिसको हम कहते हैं कनकैटिनेशन। सो कनकैटिनेशन का कॉन्सेप्ट आपको आई एम श्योर आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा है कि किस तरीके से किया जाता है। अगर यही वैल्यूज़ आपकी फ्लोट में हो तो फिर आपको यहाँ इंटीजर की जगह फ्लोट देना पड़ेगा। ये प्रोग्राम मैं आपको यहाँ लिख कर भी दिखा देता हूँ, बाद में मैं पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये भी आपको तरीकाकार पता होना चाहिए। फ़र्ज़ करें मैं देता हूँ ए, और ए में मैं कोई भी वैल्यू दे देता हूँ इनपुट के अंदर, जैसे कि मैं कहता हूँ जी एंटर फर्स्ट नंबर, और ऑब्वियसली अब कॉपी करता हूँ यहाँ से, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। वो अब मुझसे पहला नंबर मांगेगा, मैं कह देता हूँ जी 12, फ़र्ज़ कर लेते हैं। अब एक बार और मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, सॉरी कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पर ले जाते हैं और इंसर्ट, पेस्ट कर दिया जी। इस बार मैंने इसका नाम रख दिया है बी। अच्छा जी, अब इसको एंटर किया मैंने, सॉरी ये यहाँ पे कर्सर एंड पर लेकर जानी है। चलें जी, अब बी की वैल्यू जो थी, इसमें गलती क्या हुई है जी, बिल्कुल ये गलती हुई है कि यहाँ पर पैरेंथेसिस नहीं लगी। चलें जी, दूसरा नंबर है 34 मैंने दे दिया, लेकिन इसके साथ मैं पॉइंट लगा देता हूँ 67। चलें जी, अब मैंने इसको ना डेसिमल पॉइंट में दे दिया बी की वैल्यू को। ए की वैल्यू 12 दी है, बी की वैल्यू 34.67 दी है। अब मैंने इनको प्लस करवाना है, यानी कि ऐड, जैसा कि मैंने पहले मेथड किया था कि प्रिंट और इंटीजर दिया, फिर ए और उसके बाद प्लस किया इंटीजर बी।
अब देखिएगा क्या होता है, जब मैं एंटर करूंगा ना तो वो कहेगा कि जनाब इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10। इसका मतलब ये कि ये डेसिमल है, क्योंकि आपके पास एक वेरिएबल ऐसी है 34.67। देखिए रेफरेंस भी वो दे रहा है आपको कि बी के अंदर मैंने ये वैल्यू डाली है, तो ये तो ऑब्वियसली बेस 10 की वैल्यू है जो कि डेसिमल है, लिहाजा आप इसके साथ ये इनवैलिड ऑपरेशन परफॉर्म करें, यानी इंटीजर नहीं दे सकते। तो फिर क्या दूंगा, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इसका तरीकाकार ये कि प्रिंट के अंदर आपने फ्लोट देना है, ठीक है। ये फ्लोट का आपने फंक्शन यूज़ करना है और इसके साथ आपने ए, यानी कि डाटा टाइप, अब जाहिर है कि ए की तो फ्लोट है या इंटीजर है, तो अगर ए को मैं इंटीजर देना चाहता हूँ, अब सॉरी मैं इसको इंटीजर भी दे सकता हूँ क्योंकि ए जो है वो इंटीजर है, तो मैं इसको एज इंटीजर डील करता हूँ और उसके साथ प्लस कर देता हूँ फ्लोट। फ्लोट क्या है जी आपका बी। अब आप देखें कि अब क्या होगा, अब जब मैं एंटर करूंगा तो वो उसको प्रॉपरली डील करेगा कि जनाब ए तो चले इंटीजर है ना 12, वो तो ठीक है, बी की वैल्यू डेसिमल में थी, दोनों को जमा किया तो आप देख सकते हैं कि उसने डेसिमल में जो है ना जवाब दे दिया, फ्लोटिंग यानी पॉइंट में आपको जवाब दे दिया है। सो आई एम श्योर आपको ये चीज़ भी समझ आ गई कि किस तरीके से आप फ्लोट और इंटीजर को डील करते हैं। अगर आप डेसिमल पॉइंट्स में, यानी कि ये आप अशारिया के सिस्टम में अगर आप वैल्यूज़ देते हैं, अगर दोनों वैल्यूज़ अगर पॉइंट में होंगी तो फिर ये दोनों आपको फ्लोट देना होंगे, यानी फ्लोट ए और फ्लोट बी। वैसे मैंने फ्लोट दे रहा था लेकिन मैंने इंटीजर इसको इसलिए दिया क्योंकि ए की वैल्यू ऑलरेडी 12 है, इसमें पॉइंट वाली कोई चीज़ नहीं है, इसलिए मैंने इसको इंटीजर ही रहने दिया है। सो आई एम श्योर आपको ये चीज़ भी समझ आ गई है। बाकी इसकी कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं या डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो आपको नहीं समझ आती लेक्चर के अंदर, तो वो आप साथ साथ पूछिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली लैंग्वेज जो होती है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो प्रैक्टिस मांगती है, उसकी साथ साथ प्रैक्टिस करें ताकि आपको वो अच्छे से समझ आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके 2 से 3 क्वेश्चंस को भी शामिल करूंगा जो साथ साथ अभी आ भी रहे हैं, और उनको भी मैं, क्योंकि अभी तक मैंने इंक्लूड इसलिए नहीं किया कि अभी हमारा बेसिक्स का फेज़ चल रहा है, तो वो आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी तकरीबन इन्हीं लेक्चर से रिलेटेड है जो साथ साथ इंशाल्लाह कवर होते जाएंगे। फिर भी अगर इस हवाले से कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ जो अब तक के मेरे 3-4 लेक्चर से रिलेटेड है तो इंशाल्लाह ताला वो मैं आपके आने वाले लेक्चर्स में ज़रूर शामिल करूँगा।